इनको भी कवर कीजिए। मैं तो बोल रहा था सर, ये पूरा ये करके एक बार पूरा ग्रुप खड़ा कर लीजिए। है कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। भले ही मौजूदगी कम है मगर हर एक इंसान हजार हजार की ताकत इधर रखता है। पक्ष, सरकार, देश, समाज हमको क्या देता है, इस पर नजर केंद्रित न करते हुए हम हमारे देश को, समाज को, पक्ष को, सरकार को क्या दे सकते हैं, इस पर लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। हाथ कभी भी ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए। और मुस्लिम समाज ये एक लड़वैया समाज है, क्रांतिकारी समाज है, जबान का पक्का समाज है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अपना एक वजूद, अपना एक अस्तित्व, अपनी एक ताकत तो है ही, मगर आप जैसे मातब्बर लोग, आप जैसे समाज के घटक अगर पार्टी से जुड़ते हैं तो इस पार्टी के जो पंख है वो मजबूत होने में देरी लगेगी नहीं। जो उड़ान हम ले रहे हैं ये उड़ान 7वें आसमान पर पहुंचने को समय लगेगा नहीं, आप लोगों की ताकत से, आप लोगों की शक्ति से। पार्टी हमें क्या देती है इस पर ध्यान मत दीजिए। हम पार्टी को क्या अर्पण कर सकते हैं, हम पार्टी और देश को, समाज को क्या न्योछावर कर सकते हैं, इस पर लक्ष्य केंद्रित कीजिए। और वैसे भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत बात यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। जात पात धर्म पंथ इस पार्टी में नहीं है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसानों को, मत बांटो इंसानों को। आज की समाज की स्थिति के बाद सर, यहाँ पे आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आज सुरूर भाई का यहाँ पे प्रवेश किया, आप इसके बारे में क्या कहना? देखो हमें बहुत ही खुशी है क्या सुरूर सिद्दीकी जी ने यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश लिया, उनके जैसे लोग हमारे पार्टी में अगर आते हैं तो निश्चित ही मुझे बेहद आनंद होता है, बेहद खुशी होती है। और जो उनके बारे में आज हमने यहाँ सुना क्या पिछले चुनाव में उन्होंने एक बड़ी 3,500 से 4,000 वोट इन्होंने इस एरिया से लिए हैं। और आम जनता के लिए जैसे उनके बारे में सुना कि वो पानी आज सुबह ही उन्होंने 30 टैंकर पानी के लोगों के लिए भेजे। यानी आम जनता के लिए जो काम करने का जज्बा उनके अंदर जो दिख रहा है, जो हम खाली सुन रहे हैं, उसकी वजह से मुझे बेहद खुशी है। और इस पार्टी के अंदर में उनको एक अच्छे मुकाम पर पहुँचाने की हम जवाबदारी लेते हैं। भाई आज जो यहाँ आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के से आए हैं और सुरूर भाई को आज जो यहाँ पे तो ये हो रहा है, उस बारे में आप पूरा बताइए। और जो आप कह रहे हैं कि वो धर्म निष्पक्ष जो पार्टी है आपकी, लेकिन काफ़ी सारे जो कार्यकर्ता है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं के बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले उपस्थित सभी मीडिया के भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जिनके नाम में ही सुरूर है, आज उनका आज इधर पक्ष प्रवेश हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अपना तो एक वजूद है ही, अपनी एक ताकत, अपनी एक शक्ति है ही, मगर सुरूर भाई साहब जैसे लोग जो पार्टी में जुड़ते हैं, पार्टी को मजबूत करने के दृष्टि से ये आज एक बड़ा पहल है, आज एक बड़ी सुवर्ण दिन है कि सुरूर भाई जैसे जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम समाज के प्रति हमेशा ही हमारे दिल में एक आदर, एक सम्मान रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज ये एक लड़वैया समाज है, क्रांतिकारी समाज है। मुस्लिम समाज की खासियत यह है कि हम शतरंज नहीं खेलते, हम शतरंज नहीं खेलते क्योंकि दुश्मनों की हमारे सामने बैठने की औकात नहीं और दोस्तों के साथ हम चाल चलते नहीं। तो ऐसा समाज से बिलोंग करते हैं सुरूर भाई साहब। हमारे पार्टी के लिए भाग्य की बात है। आपने लड़ने की बात कही, तो आपने भी कई सारे अन्याय के खिलाफ आपने आवाज उठाई है। आगे आपका किस प्रकार से कार्य चलता रहेगा और अभी कौन से अन्याय के खिलाफ आप लड़ने वाली है? अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना
अन्याय के खिलाफ हाथ में शस्त्र उठाना ये मेरे खून में है। हमारे पिताजी स्वर्गीय विदर्भ वीर भाऊ जांबुवंतराव धोटे की तरफ से ये हमको विरासत में मिली है कि जहाँ पे भी अन्याय होता है, जहाँ पे भी अत्याचार होता है, वहाँ पे जांबुवंत की ये ज्वाला मैदान में उतरेंगी। हम पहले भी अन्याय के खिलाफ लड़ते आए हैं, आज भी लड़ेंगे और भविष्य में भी लड़ेंगे। और सुरूर भाई साहब के बारे में तो मैं जैसे पहले बोल चुकी हूँ कि चारों तरफ तेरा ही सुरूर है, तो निश्चित ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके उज्जवल सामाजिक और राजनीतिक भविष्य के लिए अनेक शुभकामनाएं मैं उनको प्रदान करती हूं। और इन जैसा लड़वैया इंसान, इन जैसा समाज हित का इंसान अगर कॉरपोरेशन में, महानगर पालिका में पहुंचता है तो हम और आप जैसे सभी नागरिक लोगों के लिए ये फ़ख्र की और अभिमान की बात है। उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्ते। सर, आप पहले बीएसपी पार्टी में थे और फिर अब राष्ट्रवादी में अपने प्रवेश लिया है, तो बीएसपी पार्टी से आप ऐसे कि मतलब डायरेक्टली राष्ट्रवादी कांग्रेस में पार्टी है, तो उसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन। वो हुआ क्या था कि हम राष्ट्रवादी बीएसपी पार्टी से, हमारे को जब वार्ड घोषित किया गया तो लेडीज़ वार्ड था, तो हमने अपने सिस्टर को लड़ाया उसमें। तो चेहरा हमारा ही था, बैनर हमारा ही था, और उसके बाद वो लड़ाने में ये हुआ कि हमने बहुत अच्छा वोट लिया और मुझे 4 टिकट दी गई थी। मैंने 4 उम्मीदवार को लड़ाकर अपने प्रभाग में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और हर पैनल पे हम लोग सेकंड रहे। ये सबसे बड़ी बात थी। पार्टी आज भी उस चीज़ को हमको बार बार बोलती है कि आपके जैसा मेहनती आदमी हमें चाहिए, लेकिन कुछ बातें रही है, अब वो हर बातें बताना बेहतर नहीं है। कुछ बातें रहने की वजह से हमने वो छोड़ दी पार्टी, और उसके बाद हम पूरा 5 साल आज लोगों की समस्या, परेशानी और कुछ मुद्दे लेकर हम चलते रहे। जैसे कि मेरा रहना यहाँ नहीं है, मेरा रहना विनोबा नगर नागसन वन में है, लेकिन ये जो इंतज़ाम देख रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात, ये मोहब्बत है मेरे लिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ आया हूँ जैसे आप आए। तो ये सुरूर भाई, आपने अभी बताया कि पार्टी दूसरी करके आपने काफ़ी सारे चुनाव भी ये किए, लड़ाए हैं, और यहाँ पे आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आप पे एक भरोसा किया है, तो इनके भरोसे पे आप किस प्रकार उतरेंगे? सबसे पहले तो बात यह है कि मुझे राष्ट्रवादी में आकर बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि मैं ऐसे नेता के पीछे जुड़ने जा रहा हूँ जो आज किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं पूरे देश में, और महाराष्ट्र में भी उनके अलावा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ये आप भी बेहतर जानते हैं, और जितने यहाँ लोग उपस्थित हैं ये सारे जानते हैं कि आज हमारे शरद पवार साहब का क्या वजूद है और वो क्या करते हैं राजनीति में, है ना। नहीं, तो आपका कहने का मतलब क्या है कि पहले जो पार्टी में आप जुड़े थे, क्या उनका कोई वर्चस्व नहीं, वजूद नहीं है? नहीं, कैसा होता है, हर दौर बदलता है, दौर पे हमें देखना पड़ेगा, हर दौर बदलता है। आज बीएसपी की हालत आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, आप ज़्यादा घूमते हैं। अब बीएसपी की हालत जानते हैं क्या है आज, और राष्ट्रवादी की आने वाला वक्त आप जानते हैं कि आने वाला वक्त ये होने वाला है कि राष्ट्रवादी में ज़्यादा से ज़्यादा आमदार नागपुर में राष्ट्रवादी लाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक राष्ट्रवादी बनाएंगे। इसको देखते हुए, और जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो सभी समाज को एक साथ लेकर चलने की आइडियोलॉजी है, उसको देखते हुए हम उनके साथ जुड़े हैं, और इसकी बहुत खुशी है मुझे। और जिस तरह से इन लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं, उसका पूरा रिज़ल्ट हम देंगे। और बेहतरीन ये चीज़ बता रहा है आपको कि नागपुर सिटी में सबसे ज़्यादा मतदान लेने वाला नगर सेवक हम होंगे। क्या बात? सर, यहाँ पे सुरूर भाई का प्रवेश हुआ है, तब इसमें क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आप लोग का और हमारे यहाँ के सभी बेले नगर ही है ना, बेले नगर के रहवासियों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके परिवार का एक सदस्य, मेरा छोटा भाई सुरूर सिद्दीकी आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रहा है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तर नागपुर में बढ़ गई। इस बात का मुझे विश्वास है, मैं इस बात का विश्वास के साथ मुझे विश्वास है कि सुरूर भाई के माध्यम से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत हमारी उत्तर नागपुर में बढ़ी है, और आने वाला समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये उत्तर नागपुर में अच्छा काम, अच्छे नगर सेवक उत्तर नागपुर से निकालेंगी, इस बात की मुझे विश्वास है।